गांव का नाम कोई खास नहीं था। वैसे भी अब नाम से क्या फर्क पड़ता है जब गांव खुद ही थक चुका हो। कभी यहाँ हरियाली थी, हंसी थी, लोगों के सपने थे। अब खेत फटे पड़े थे, कुएं सूखे थे और घरों में सिर्फ सन्नाटा रहता था। जो जा सकते थे शहर चले गए, जो रह गए थे वो बस सुबह होने और रात ढलने का इंतजार करते थे। इसी गांव में रहता था रघु। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आँखों में थकान बहुत पुरानी थी। शहर में नौकरी छूट गई थी, पिता गुजर चुके थे, कर्ज सिर पर था। गांव लौटना मजबूरी थी, चुनाव नहीं। रात को उसे नींद नहीं आती थी। अक्सर खेतों की मेड़ पर बैठकर आसमान देखता रहता, तारों को देखता और सोचता, इतनी बड़ी दुनिया में उसकी जिंदगी इतनी छोटी क्यों लगती है। उस रात भी वह अकेला बैठा था। अचानक आसमान में कुछ बदला। बिना बादल के, बिना आवाज के एक तेज सफेद नीली रोशनी फटी, जैसे अंधेरे को किसी ने चीर दिया हो। कुछ पल बाद जमीन कांपी, दूर खेतों से धुआं उठता दिखा। रघु डरकर भागा नहीं, वह उस जगह पहुंचा जहां खेत के बीचों बीच एक अजीब सी धातु की चीज धंसी हुई थी। वह जल नहीं रही थी, बस हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे जिंदा हो। और तभी उसने उसे देखा। एक आकृति बाहर निकली, इंसान जैसी, लेकिन इंसान नहीं। त्वचा स्लेटी, आंखें गहरी का गूंजे। डरो मत, उसका शरीर सुन्न हो गया। वह प्राणी अपने ग्रह का था, यह उसने बताया। बहुत दूर से आया था, उसका संसार अब रहने लायक नहीं रहा। तकनीक ने सब कुछ जीत लिया था, सिवाय भावनाओं के। वह पृथ्वी को देखने आया था, समझने आया था, लेकिन उसका यान टूट गया था। रघु ने उसे पंचायत वन में छुपा दिया। वो जगह भी गांव की तरह ही छोड़ दी गई थी, टूटी दीवारें, धूल और बीते समय की गंध। अगले कुछ दिनों में रघु और वह अजनबी चुपचाप बातें करते रहे, बिना आवाज के। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगे। सूखे कुएं में पानी झलकने लगा, बंजर जमीन पर हरे अंकुर उगाए। लोग खुश नहीं हुए, वे डर गए। शक ने जन्म लिया। शहर से लोग आए, अफसर, मशीनें, सवाल। उन्हें समझ आ गया था, यह सब प्राकृतिक नहीं है। एक रात पंचायत वन को घेर लिया गया, उस अजनबी को बांध दिया गया। किसी ने कहा, इससे ताकत मिलेगी। किसी ने कहा, इससे पैसा मिलेगा। रघु चीखा, ये कोई चीज नहीं है, ये भी किसी का घर छोड़कर आया है। गांव वाले खामोश थे। डर, लालच और मजबूरी तीनों साथ खड़े थे। तभी उस अजनबी ने खुद को मुक्त किया, किसी को छुआ तक नहीं। उसकी बात फिर सबके दिमाग में गूंजी, मैं तुम्हें बदलने नहीं आया था, मैं देखने आया था कि क्या तुम खुद को बदल सकते हो। उसकी धातु की संरचना फिर से चमकी, एक तेज रोशनी, और वह चला गया। सुबह गांव वैसा ही था, कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं, लेकिन रघु बदला हुआ था। उसने गांव नहीं छोड़ा, उसने जमीन में फिर हाथ डाला, लोगों से बात की। उम्मीद बहुत छोटी थी, लेकिन सच्ची थी।